आज की वीडियो में हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, एक शॉर्टकट, एक फॉर्मूला बताएंगे। a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो ट्रिक है, ये जो मेथड है, ये आपको काफ़ी जगह काम आएगा मैथ में। तो सबसे पहला अगर मैं केस लूँ यहाँ पे कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल लिया मैंने इसमें, तो इसकी ये लेंथ है और ये है इसकी ब्रेड्थ। तो अगर मैं आपको बोलूं कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो मैंने 10% इंक्रीज की है और जो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है वो मैंने 20% इंक्रीज की है, तो इससे जो न्यू ट्रायंगल हमारी फॉर्म होगी उसका एरिया कितने परसेंट इंक्रीज होगा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है। लेंथ को हमने 10% इंक्रीज किया है, ब्रेड्थ को 20% इंक्रीज किया है, तो एरिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसमें ये फॉर्मूला आपका हेल्पफुल रहेगा। एक तो ये है कि आप लेंथ को x मानो, ब्रेड्थ को y मानो, उसके बाद जो है उसको 10% इंक्रीज करो, ब्रेड्थ को 20% इंक्रीज करो, फिर ओरिजिनल एरिया देखो, फिर जो न्यू एरिया फॉर्म होगा उसको देखो। और एक हम इसको डायरेक्ट बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक ही जगह हम क्या ले सकते हैं, एक ही जगह हम जो परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ है उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही वैल्यू रखूंगा 10, प्लस बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू मैं लूंगा यहाँ पे 20, प्लस यहाँ पे 10 इंटू 20 और नीचे आ जाएगा 100। तो 10 प्लस 20, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, बन जाएगा हमारा 30, प्लस 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 200, और नीचे जो है हमारा आ गया 100। अब जीरो के साथ जीरो कैंसिल, तो ये बन गया 30 प्लस 2, तो 30 प्लस 2 कितना बन गया 32। तो 32%, इसका मतलब क्या है कि आपका जो एरिया है, एरिया 32% इंक्रीज होगा। इसको आप ट्राई कर सकते हो। लेंथ की कोई भी अपनी तरफ से वैल्यू ले लो, ब्रेड्थ की कोई भी वैल्यू ले लो, लेंथ की वैल्यू को 10% इंक्रीज कर दो, ब्रेड्थ को 20% इंक्रीज कर दो, और फिर न्यू जो आपका रेक्टेंगल फॉर्म होगा उसका एरिया निकाल के देखो, जो ओरिजिनल आपका रेक्टेंगल था उसका एरिया निकाल के देखो, और दोनों को आप जो है चेक कर सकते हो कि दोनों में चेंज कितना है। तो हमारा जो एरिया है, एरिया में कितना चेंज आया है, एरिया हमारा 32%, 32% जो है इंक्रीज होगा। इंक्रीज या डिक्रीज का आपको कैसे पता लगेगा। अगर आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी फाइनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हुआ है। अगर आंसर माइनस में आया है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, डिक्रीज। तो प्लस का मतलब इंक्रीज है, माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीज। नेक्स्ट, दूसरा अगर मैं यहाँ पे केस लूँ, अब की बार मैं क्या करूँगा कि जो हमारी लेंथ है उसको मैं 20% इंक्रीज करूँगा, और जो मेरी ब्रेड्थ है उसको मैं 25% डिक्रीज करूँगा। तो उसका एरिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। दोबारा से देखो, लेंथ को हमने 20% इंक्रीज किया है, और जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ को हमने 25% डिक्रीज किया है, तो एरिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, जो चीज़ इंक्रीज हुई है फॉर्मूले में वो प्लस की रखनी है, और जो डिक्रीज हुई है उसको माइनस की रखना है। तो यहाँ पे लेंथ को इंक्रीज किया है तो मैं इसको पॉजिटिव रखूंगा, 20 पॉजिटिव होगा, प्लस यहाँ पे जो आपकी ब्रेड्थ है वो डिक्रीज हुई है तो उसको मैं माइनस की रखूंगा। तो यहाँ पे देखो माइनस का 25 है, यहाँ पे बीच में प्लस ही रखना है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो 20 इंटू माइनस का 25, क्योंकि ये डिक्रीज है, और अपॉन में आ जाएगा 100। अब 20 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 25, उसके बाद यहाँ पे प्लस रहेगा। तो 25 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 500, और यहाँ पे आएगा माइनस, और नीचे आ जाएगा 100। दो जीरो के साथ दो जीरो कैंसिल कर दो, तो 20 माइनस 25, ये बन गया हमारा माइनस का 5। उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 5/1 बन गया 5। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा माइनस का 10%। तो इसका मतलब क्या है, अगर माइनस में आंसर है तो इसका मतलब जो आपका एरिया है वो 10% डिक्रीज होगा। तो आप वहाँ पे जो है इसको कोई वैल्यू लेके सोल्व कर सकते हो। तो नेट जो है आपका एरिया यहाँ पे क्या आएगा, एरिया आपका 10% डिक्रीज होगा। अगर आप लेंथ को 20% इंक्रीज करते हो और ब्रेड्थ को जो है 25% डिक्रीज करते हो, तो आपका जो रेक्टेंगल का एरिया वो 10% डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, अगर हम कोई तीसरा केस लें, इसी चीज़ को हम स्क्वायर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्वायर के ऊपर अगर मैं इसको अप्लाई करके देखूं,
अब स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होती हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं स्क्वायर की जो साइड है, स्क्वायर की साइड को अगर मैं 20% इंक्रीज करता हूँ तो इस चीज़ का एरिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया कितने परसेंट इंक्रीज होगा या कितने परसेंट डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे देखो जो इसकी लेंथ है वही सेम इसकी ब्रेड्थ है। इसका मतलब अगर हमने साइड को इंक्रीज किया 20% तो 20% इसकी लेंथ भी इंक्रीज हुई है और 20% जो है इसकी ब्रेड्थ भी इंक्रीज हुई है। तो दोनों चीज़ें इसकी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं। तो लेंथ हमारी आ गई 20, इंक्रीज हुई तो पॉजिटिव है। ब्रेड्थ जो है सेम है क्योंकि दोनों साइड सेम है, 20% प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, तो 20 प्लस 20 40 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 20 इंटू 20 400 अपॉन 100, तो 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल, तो ये बन गया 40 प्लस 4, तो 40 प्लस 4 कितना बन जाएगा 44, और आंसर हमारा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एरिया है स्क्वायर का वो इंक्रीज करेगा 44%। तो जो न्यू स्क्वायर फॉर्म होगा उसका जो एरिया है 44% हमारा क्या करेगा, इंक्रीज। तो ऐसे हम ये जो सेम फॉर्मूला हमने या ट्रिक जो सीखी है इसको हम स्क्वायर के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब मैं इसको देखो सर्कल के ऊपर इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको। तो मेरे पास सर्कल है और सर्कल के केस में हमारे पास रेडियस होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर मैं सर्कल का जो रेडियस है उसको 25% डिक्रीज कर दूं तो एरिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो जो हमने रेडियस है उसको 25% डिक्रीज किया है, तो इस केस में देखो इसकी ना कोई लेंथ है ना कोई ब्रेड्थ है, तो हम जो भी है इसका रेडियस ही लेंगे। तो यहाँ पे भी आपका रेडियस आएगा, यहाँ पे भी रेडियस आएगा, दोनों जगह रेडियस ही आएगा। तो 25% डिक्रीज किया है तो इसका मतलब माइनस का 25 प्लस यहाँ पे भी -25, यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे -25, यहाँ पे सेम -25 और उसके बाद नीचे आएगा 100, तो -25 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस -25, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 इंटू 25 625 अपॉन 100, यहाँ पे 25 इंटू 25 -50, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे 6.25। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और इसको माइनस कर दो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 50.00 और यहाँ पे आ जाएगा 6.25। तो 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, यहाँ पे आ गया 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये आ गया हमारा 43.75। तो आंसर हमारा माइनस में है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एरिया है सर्कल का वो डिक्रीज करेगा 43.75%। तो ऐसे हम जो है इसको सर्कल पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेम को हम कोई और 2D फिगर है हमारा उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक और हम चीज़ के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट जो सम है उसके ऊपर एप्लीकेबल है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मैंने किसी चीज़ के ऊपर आपको 10% डिस्काउंट दिया है और एक उसके ऊपर सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 20%। पहले मैंने 10% डिस्काउंट दिया, दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट है 20%। अब ये दो डिस्काउंट अलग अलग देने की बजाय मुझको एक ही डिस्काउंट बताओ कि जो है एक डिस्काउंट से भी उतना ही फायदा हो या उतना ही हम जो है लेस कर सकते हैं जितना इन दोनों डिस्काउंट से अलग अलग कर सकते हैं। तो आपको ओवरऑल एक डिस्काउंट बताना है जो इन दोनों डिस्काउंट्स के इक्वल हो, तो उसको भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपने डिस्काउंट दिया है तो माइनस में आएगा, माइनस का 10%, यहाँ पे माइनस का 20%, यहाँ पे प्लस तो माइनस का 10 और यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 20 अपॉन में आ जाएगा 100, -10 प्लस माइनस माइनस -20, यहाँ पे प्लस आएगा 10 इंटू 20 200 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 100, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल, -10 -20 -30, यहाँ पे प्लस आएगा 2, तो -30 प्लस 2 ये आएगा आपका माइनस का 28। तो माइनस में क्यों आंसर है, क्योंकि ये भी आपका डिस्काउंट है। तो इसका मतलब क्या है, ये दो अलग अलग डिस्काउंट देने की बजाय आप जो है 28% का एक ही डिस्काउंट दे सकते हो। तो जितना लेस आप 10% और 20% के साथ करोगे उतना ही आपका 28% के साथ हो जाएगा। तो ऐसे आप जो है दो डिस्काउंट अलग अलग देने की बजाय उसके लिए एक ही डिस्काउंट आपका काफ़ी है, एक डिस्काउंट आप दे सकते हो। तो इस फॉर्मूले को हमने देखो अलग अलग केसेस में अप्लाई करके देखा है और सभी में जो आपका आंसर है बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो ये था हमारा आज का फॉर्मूला या आज का जो मेथड है या आज की ट्रिक बोल लो इसको। तो ये आपका जो है मैथ में काफ़ी जगह काम आएगा और वीडियो को जो है आप आगे से आगे शेयर करो, लाइक करो, क्या ये जो फॉर्मूला है सभी के काम आए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।